रहे हैं, नवरात्रों में हमें ऐसा क्या स्पेशल जरूर करना चाहिए, ना ही सिर्फ इस साल, हमेशा ऐसी क्या चीज करनी चाहिए जिससे माता रानी हमें प्रोटेक्ट भी करती रहे और हमसे प्रेम भी करती रहे? अब देखिए, एक इतना बड़ा उपाय मैंने बताया, एक छोटा उपाय बताता हूँ। ठीक है। आपने एक जो हम कलावा बांधते हैं वो धागा लेना है, हर माता रानी का एक लौंग आपने उस पर बांधना है और अपने पूरे परिवार के साथ खड़े होकर अपनी सारी मनोकामनाएं बोलनी है और माता रानी को नमस्कार करना है। दूसरे नवरात्रे में आपने फिर एक लौंग बांधनी है उस लाल धागे में, सह परिवार खड़े होके आपने अपनी अपनी मनोकामनाएं बोलनी है, सुख शांति जो भी है। तीसरे नवरात्रे में अगेन आपने एक और लौंग बांधनी है। ऐसे करके आपकी सारी लौंगे बन गई, हर माता रानी की लौंग बन गई आपकी। एक आपने माला तैयार करनी है उसकी। 9 नवरात्रों के बाद उस माला को आपने जाके सह परिवार जाके माता रानी के चरणों में रख के आना है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो मांगना है मांग लो, ले लो, लूट लो, कसूट लो, ले लो माता से सब कुछ। मैं तो कहता हूँ ले लो। बहुत ही सुंदर उपाय है, तो बहुत सुंदर उपाय है। इनफैक्ट मतलब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो करने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है डिवाइन एनर्जी जो माता रानी का आशीर्वाद है, डेफिनेटली उसका मतलब हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सुंदर। सो मैम और सर, मैंने बहुत बार सुना है कि कलर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ना काला रंग पहनने को बहुत मना करते हैं, लेकिन आप दोनों तो पहनते हैं। मेरा तो काला रंग बहुत फेवरेट है। तो कलर्स हमारी लाइफ में कैसे कैसे प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए, नवरात्रे आने वाले हैं, तो आपने क्या करना है कि पहले नवरात्रे वाले दिन माता शैलपुत्री का है, उसमें क्रीम या व्हाइट कलर के कपड़े पहन लीजिए। दूसरा नवरात्रा माता ब्रह्मचारिणी का है, उस दिन रेड कलर के कपड़े पहन लीजिए या रेड फैमिली के पहन लीजिए, पिंक, रेड, मैरून पहन लीजिए। तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का है, तो उस दिन रॉयल ब्लू या ब्लू फैमिली के कलर्स पहन लीजिए। चौथा नवरात्रा जो है माँ कुष्मांडा का है, उसमें येलो कलर या ऑरेंज कलर पहन लीजिए। पांचवा नवरात्रा जो है वो स्कंद माता का है, उस दिन जो है ना आपने ग्रीन कलर या ग्रीन कलर की रॉयल ग्रीन या इस कलर के लाइट ग्रीन कलर के जो है या पिस्ता कलर का जो है कपड़े पहन लीजिए। तो ऐसे आपको ना हर माता पे पहनने हैं। अब जैसे कि कहते हैं कि पांचवा नवरात्रा स्कंद माता का है, तो ग्रीन कलर के पहनने हैं। छठा नवरात्रा जो है माँ कात्यायनी का है, तो आपने ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं। और सातवां नवरात्रा काल रात्रि का है, तो आपने काला रंग के या ग्रे कलर के कपड़े पहनने हैं। आठवां नवरात्रा जो है वो माँ गौरी का है, तो आपको पीकॉक ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। और 9वां नवरात्रा जो है माता सिद्धिदात्री का है, तो कहते हैं ना कि 8 नवरात्रे पूरे हो जाए, जैसे नवरात्रे पूरे होते सारे पीने के लिए, खाने पीने के लिए भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो उस दिन जो है ना ये वाली हरकतें ना करें, 9 दिन को पूरा करें। माँ सिद्धिदात्री के वो वाले जो है नवरात्रा, जो आखिरी नवरात्रा है, उसमें आपने पिंक कलर के कपड़े पहनने हैं या रेड मैरून पहनने हैं। तो ऐसे अगर आप कपड़े पहनेंगे ना, तो इस हिसाब से माता रानी की, तो माता रानी भी खुश होगी और आपके जो नवरात्रि भी अच्छे हो जाएंगे। और लौंग और माला वाला तो उपाय मैंने बता ही दिया है। और 9वें दिन जाके माँ सिद्धिदात्री के दिन में 9वें दिन जाके सह परिवार जाके माता रानी को वो माला अर्पण कीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी, मजे मजे। बहुत ही सुंदर। और साथ ही साथ में ना आपने ना जैसे नवरात्रे हैं या फिर जो दिवाली है, तो आपने क्या करना है, नवरात्रों में दिवाली को माता रानी को गुलूकंद का पान अगर आपने चढ़ा दिया, तो आपकी सारी मनोकामनाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हो, जो भी चीजें हैं आप मैनिफेस्ट करते हो, सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपने गुलूकंद वाला पान जो है आपने चढ़ा दिया, माता रानी को दे दिया, भेंट स्वीकार करे, माता रानी को कहना कि मेरी भेंट स्वीकार करें और मेरे से जाने में जो भी भूल हुई हो उसके लिए जो माफ करें। तो इन नवरात्रों में और दिवाली पे तो जरूर ये काम कीजिएगा, फिर देखिएगा 2026 का साल कैसे जाता है। वाह। इनफैक्ट आपने मैनिफेस्टेशन मेंशन किया। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है कि क्या आप लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? बिल्कुल। और यूनिवर्स से आप जो है ना, जो यूनिवर्स से आप मांगोगे वो यूनिवर्स आपको देगा। आप जो है चुगलियां मांगोगे, चुगलियां करते रहोगे पूरा दिन, वो चुगलियां ही आपको देते रहेगा। आप लोगों की बुराइयां करते रहोगे। आपको पता है क्या कहते हैं कि पैर की चोट और छोटी सोच इंसान को जीने नहीं देती। आप जितनी लोगों की नेगेटिविटी करते हो ना, जितना आप लोग कहते हो कि नहीं है मैं नहीं कुछ करूंगा, आप देखिए लोगों की, जैसे कि लोगों की वीडियोस भी देखते हो, लोगों के चैनल्स देखते हो, आप उनको लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप देखो आपका खुद का चैनल लाइक सब्सक्राइब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आप दुनिया को दोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, आप गंदगी दोगे तो गंदगी मिलेगी, अच्छाई चीजें दोगे तो अच्छाई मिलेगी आपको।
तो आप लोगों को एप्रिसिएशन करना शुरू करो, एप्रिशिएट करना शुरू करो। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अपने हस्बैंड को बोलो, अपनी वाइफ को बोलो, अपने बच्चों को बोलो, उनकी छोटी छोटी चीजों पर ना जो है ना उनके ऊपर उनको बोलो, उनको बोलना शुरू करो। जैसे मैं अपने बेटे को बोलती हूँ आज तू बड़ा अच्छा लग रहा है, और क्या कहते हैं कि तेरी सेहत बन रही है, और तू अब बड़ा इंटेलिजेंट हो गया, पहले से ज्यादा पढ़ रहा है, अरे यार तू इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गया है। तो ये मैं छोटी छोटी बातें ना उसको, चाहे 2 मिनट के लिए गई मैं उसको बोल के आ गई, 2 मिनट के लिए गई उसको बोल के आ गई। तो ये सारी चीजें मैं अपनी डॉटर को भी ये बोलती हूँ, अरे तूने तो बड़ा अच्छा पिछली बार पॉडकास्ट दिया था, शी इज ऑल्सो इन एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो वो भी हम मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो मैनिफेस्टेशन जो मैंने देखा है जो काम करती है वो करती है मिरर मैनिफेस्टेशन। ओके, ठीक है, आप सुबह सुबह खड़े हो, हाँ जी, आप देखो आपका कौन सा वाला नोस्ट्रल जो है ना वर्किंग में है, देखो राइट है कि लेफ्ट है। ठीक है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी इसको हम बोलते हैं। हाँ जी, आप देखो मैं तो बिस्तर, वैसे तो हम लोग नीचे गद्दा बिछा के सोते हैं, और मैं तो गद्दे से नीचे उतरती नहीं जब तक मैं ये चेक नहीं कर लेती मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो मैं लेफ्ट जो है ना, जो सी भी नाड़ी आपकी चल रही है वही आपको पैर जो है, पहला कदम आपने जमीन पे रखना है। चंद्र चल रही है तो चंद्र वाला पैर करो, सूर्य चल रही है तो सूर्य वाला पैर करो। लेफ्ट जो है वो आपकी चंद्र नाड़ी है, राइट जो है वो आपकी सूर्य नाड़ी है। तो ऐसे ही आपको पैर जो है धरती पर रखना है। उसके बाद सीधे जाके मिरर के पास जाके खड़े हो जाओ। मिरर के पास आप 5-6 अपने स्विच वर्ड अच्छे सुन लो, स्विच वर्ड बोलो, और उसको जो है ना आपने बोलना है। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। जब भी रात को भी नींद खुल जाती है तो मैं कहती हूँ आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। और मैं शीशे के आगे खड़े होकर एक बात और जरूर बोलती हूँ जो आप सभी लोग बोल सकते हो। हाँ जी, बता दूं? बिल्कुल, जरूर बताइए, मुझे तो इंतजार है, मैं तो जानना चाहती थी क्योंकि मैम मुझे बता रही थी कि सर भी मिरर मैनिफेस्टेशन करते हैं। बहुत ज्यादा करते हैं, स्विच वर्ड्स बोलते हैं कि बहुत सीक्रेट स्विच वर्ड्स कुछ हैं। हाँ वो जब ये धीरे धीरे पॉडकास्टों में निकालेंगे तो क्या कहते हैं कि जो है ना ये मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं शीशे के आगे खड़े होकर। और मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल अफर्मेशन है। इसको हमारे मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में अफर्मेशंस कहते हैं। अफर्मेशंस। और बिल्कुल आपने पॉजिटिव अफर्मेशन बोलोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव अफर्मेशन बोलोगे तो नेगेटिव होगा। बिल्कुल, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये मैं हमेशा बोलती हूँ खड़े होकर। 5, 10, 15, 20 मिनट जो है ना, जितने मर्जी आपका टाइम लगे, आपके पास जितना समय हो उतनी बोलो, लेकिन बोलो जरूर। तो ये देखो फिर उसके बाद जो है कैसे आपकी लाइफ जो है चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने बहुत ब्यूटीफुल बात कही है। सारे मैनिफेस्टेशन जितने भी पॉजिटिविटी और दिल से की जाए, इनफैक्ट आप लोग जो रेमेडीज भी बताते हैं, बहुत सारे लोग ना कमेंट में बोल देते हैं वर्कआउट नहीं हुआ, उन्होंने शायद नेगेटिविटी से ट्राई किया होगा या उन्होंने पूरे एफर्ट्स नहीं लगाए होंगे। नहीं, सभी कहते हैं अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल नहीं, मैंने नेगेटिव तो बहुत कम मिलते हैं। हाँ, और इतने पॉडकास्ट हमने दोबारा दिए, सबने कहा है कि आपके सारे स्विच वर्ड, आपके सारे रेमेडीज असर करती है। मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड हम कुछ नहीं नहीं, मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में भी सर बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती, क्योंकि आपने शायद इतनी पॉजिटिविटी से उसको ट्राई ही नहीं किया। हर चीज, एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ जी, जब आपके प्लैनेट्स अलाइन होते हैं ना, हाँ जी, आपकी कुंडली में अच्छी महादशाएं चल रही हैं, आपके प्लैनेट्स अच्छे चल रहे हैं, हाँ आपके ग्रह सही चल रहे हैं, सब ग्रह गोचर सही चल रहा है, आपके ट्रांजिशन में सही प्लैनेट चल रहे हैं, तो आप जो बोलोगे वही होगा। यस, और यही आपकी महादशा उल्टी पड़ जाए, हाँ जी, तो वो इंसान जो है वो जो नेगेटिव हो गया, तो उसके लिए फिर वो एफर्मेशन भी काम करनी बंद कर देती है, क्योंकि वो इंसान इतना नेगेटिव हो चुका है ना। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले ग्रह हैं, हाँ, अगर ग्रह अच्छे हैं ना तो वही आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करवाएंगे। अगर ग्रह आपके नेगेटिव है ना तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन भी अब गायब हो जाएगी। बिल्कुल, आपकी कुंडली में ग्रह कौन चल रहे हैं, उनकी दशाएं कौन चल रही हैं, उनके प्लैनेट्स कैसे चल रहे हैं, उनकी कितनी डिग्री है, वो आपके नवमांश कुंडली में कहाँ जाके बैठ गए, वो आपके जो है ना दशमांश कुंडली में कहाँ जाके बैठ गए। तो बहुत सारी चीजें होती है जो चेक करनी होती है। आपके ऊपर साढ़े साथ डिसाइड करता है कि हमारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं या हमारी बोली हुई बातें जो हैं वो जल्दी पूरी होंगी। वो है राजकुमार बुध। ओके, ठीक है, कुंडली में बुध अगर अच्छा होगा तो हर काम शुद्ध होगा। तो कहते हैं बुध काम शुद्ध। तो बुध जो है ना, आपकी बातें जो होती हैं वो लोगों को लगती हैं। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देख लेती हूँ, मैं उनको बता देती हूँ कि यार ये मैं ज्यादा नहीं बता, मतलब मैं अपने मन में मुझे पता चल जाता है हाँ, कि कौन सा मेरा स्टूडेंट किस लेवल तक जाएगा। हाँ, ये उसकी कुंडली देख के मुझे समझ में आता है, उसकी फेस देख के भी समझ में आता है। 7th हाउस का बुध है, 7th हाउस के बुध को बोलते हैं, 7th हाउस के बुध है। हाँ,
है ना। तो ये फकीर बुध की का भी आवाज, बड़ी कहानी होती है। तो बुध अगर आपकी कुंडली में देखो, ध्यान से सुनना, बुध का मैं आपको बताती हूँ। अगर 7th हाउस का बुध है तो ऐसा इंसान पारसमणि होता है, दूसरों के लिए पारसमणि, यानी कि जिसके साथ में जुड़ जाएगा ना। कहते हैं कि एक 7th हाउस वाले की बुध की लड़की से अगर आपकी शादी हो गई तो आपके 7 जन्म तर जाते हैं। मेरी डॉटर के भी 7th हाउस में बुध है और मेरे भी 7th हाउस में बुध है। क्या बात तो वो भी उसका भी मैं उसको बोलती हूँ, जब भी तू क्लाइंट्स को उपाय देते लिख लिख के दिया कर, अपने हाथों से लिख लिख के दिया कर। तो ऐसा इंसान के लिए कहते हैं पारसमणि, जिसको जो लिख कर दे देगा ना वो उसके साथ में होगा ही होगा। अब 5वें घर का बुध भ्रम वाक्य, मतलब ऐसे लोग जाने अनजाने में जिसको बोल देंगे मैं तो लिख के दूंगी तो वो होगा, ये बोल देंगे तो इनके बोलने से हो जाएगा। इनकी कुंडली में ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। हाँ, इनकी कुंडली में ऐसे ऐसे काम करती हैं। और वो जो अफर्मेशंस के लिए जो उपाय सच हो जाए, बुध और केतु, अब इनके 12वें घर में केतु है तो ऐसा इंसान का आखिरी जन्म मोक्ष कारक होता है। तभी हम इनको ज्यादा तंग नहीं करते, हम कहते जो हो रहा है ठीक है, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। मैं ज्यादा नहीं बोलती नहीं, क्योंकि मैंने देखा मैं अगर इनको कुछ बोल देती हूँ तो मेरे साथ ही गलत होने लग जाता है। तो मैं कहती हूँ भैया जो हो रहा है ठीक है।